बढ़िया ना। ये मैं जानती हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। और बताइए कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? बढ़िया, ये भी मैं जानती हूँ बहुत बढ़िया चल रही है। अब देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये पेपर है, यानी ये नीट का पेपर है। और ये जो नीट का पेपर है ये लास्ट ईयर 2022 का पेपर है। और जो ये सेट है बच्चों, ये G5 सेट है। ओके, यानी मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे YouTube पे ये धमाल मचा हुआ है कि एनटीए ने सिलेबस अपलोड किया है और उस सिलेबस पर जो कॉकरोच है वो आना ही आना है। सो बच्चों, मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि कॉकरोच कभी कटा ही नहीं था, तो जब कटा नहीं तो अलग से हमको क्या सोचना। एनटीए ने उसको ब्रैकेट में लिखकर और फ्रॉक को साइड में कर ये बताया कि हमने जो शॉर्ट सिलेबस किया है उसमें से कॉकरोच आना ही आना है। बस उनसे गलती ये हुई कि बीच में वो गैप देना भूल गए। तो कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। बट अब आपको कॉकरोच पढ़ना है, तो मैं आपका एक और डाउट क्लियर करती हूँ कि 2022 में नीट के पेपर में यानी इस G5 में 2 क्वेश्चन आए थे कॉकरोच के। और जो मैंने थंबनेल लगाया है ना, उस पर भी जाके देखिए, वो जो सेट लगाया है वो H5 का लगाया है और उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन आगे पीछे हैं। यानी हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारी एनटीए है वो ABCDEFGH 8 सेट तो हो गए भाई। तो H5 में भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 192। और जो मेरे पास बुक है उसमें भी सेम क्वेश्चन है, उसका नंबर है 187। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है आपका 187, पहले मैं वो पढ़ रही हूँ। इन कॉकरोच excretion is brought about by phallic gland, urocose gland, nephrocytes, fat body और कोलेक्ट्रियल ग्लैंड्स। ओके, करेक्ट आंसर बोलिए जल्दी। हमने पढ़ लिया है उस दिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? करेक्ट आंसर है बच्चों यूरोकोस ग्लैंड, फैट बॉडी एंड नेफ्रोसाइट्स। ओके, यानी बच्चों इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन है B and D only, A and E only, A, B and E only, B, C and D only। तो आपको फोर्थ वाले पे टिक लगाना है B, C and D only। इवन तो बच्चों जितने ये सेट हैं उन सब सेट में ऑप्शन भी ऊपर नीचे करे हैं एनटीए ने, क्वेश्चन भी आगे पीछे किए हैं एनटीए ने। कुल मिला के बच्चों को कंफ्यूजन किया है कि आप उसको सर्च करिए और करेक्ट आंसर लगाइए, ठीक है ना। अब एक और जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ वो भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें उन्होंने बच्चों 2 मैचिंग दी है, इन मैचिंग में हमको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। टेनिया, नेफ्रिडिया, पैरामेशियम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पेरिप्लैनेटा, फ्लेम सेल्स एंड फेरिटिमा, यूरोकोस ग्लैंड। सो हमको मालूम है करेक्ट वन, पेरिप्लैनेटा, यूरोकोस ग्लैंड। यानी ये भी एक्सक्रीशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो इस तरीके से मेरा आपसे केवल यही एक बोलना है कि परेशान बिल्कुल मत होइए। जो एनटीए ने सिलेबस एक्स्ट्रा दिया है वो फैमिली में से दिया है, यानी मालवेसी है, ब्रेसिक है, सभी बच्चों आपकी बुक के अंदर है। ओके, आप उसको सर्च करिए आपको सब मिलेगा, बट मालवेसी नहीं मिलेगी बच्चों। तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं आपको पढ़ाने के लिए और मेरे YouTube चैनल से तो आप पढ़ ही रहे हैं। सो नहीं है नीट पेपर का पंचनामा बच्चों, फिर भी इन 2024 में 5th में के पेपर में, नीट में, बायोलॉजी के पेपर में 360 मार्क्स लिखे हैं आना। याद रहेगा ना बच्चों आपको ये? चलिए बहुत अच्छी बात है, इसे अपना एम बनाइए और मेरे साथ पढ़ते जाइए। तो चलिए पढ़ते हैं कॉकरोच और देखते हैं कि ये कॉकरोच हमको क्या नॉलेज देने वाला है। एक चीज और बच्चों, आज मैं इस बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखने वाली हूँ, मैं सब कुछ आपको डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो कॉकरोच है वो क्लास इंसेक्टा का ऑर्गेनिज्म है और कहाँ आता है बच्चों? ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आता है। 1/4 इंच से लेके 3 इंचेस तक होता है। ओके, और अगर हम मिलीमीटर में एडल्ट कॉकरोच की बात करें तो 34 मिलीमीटर से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है
और इसमें खासियत होती है इसके पास विंग्स होते हैं। सो ये देखिए ये सारे इसके विंग्स हैं। सो ये विंग्स बेसिकली एक्सटेंड हो जाते हैं एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन तक, स्पेशली मेल कॉकरोच में। ठीक है, ये आपके एसेशन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, इसके जो कॉकरोच का साइज है 34 मिलीमीटर से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग है, अलॉन्ग विथ विंग्स। और इसके जो विंग्स हैं वो एक्सटेंड करते हैं मेल में एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन तक, यानी ये कवर्ड रहता है। एब्डोमेन कहाँ है, ये रहा। ओके क्लियर। अब हम ये जानते हैं कि ये है क्या, ये बेसिकली नॉक्टर्नल ओमनिवोर है। क्या है, नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स, यानी रात में निकलने वाला ओमनिवोर्स है ये। ओके, हमारे घरों में मिलता है, ये हम सब जानते हैं। क्या कहलाएगा, पेस्ट भी कहलाएगा, और सीरियस डिजीजेस को ट्रांसफर करने वाला वेक्टर भी कहलाएगा। क्लियर। सो बच्चों, ये जो कॉकरोच है ये बेसिकली सेगमेंटल बॉडी है। कैसी बॉडी है, सेगमेंटल बॉडी है। तो जब ये सेगमेंटल बॉडी है, ऊपर से ये 3 पार्ट में डिविजिबल हो गई। कितने पार्ट में डिविजिबल हो गई, 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, इसका हेड, सेकेंड पार्ट है इसका थॉरेक्स, और थर्ड पार्ट है हमारा एब्डोमेन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फर्स्ट पार्ट हेड, सेकेंड पार्ट इसका थॉरेक्स, एंड द थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन। ओके, अब बच्चों हम कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। जो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन है एंटायर बॉडी का, वो बेसिकली चिटिनस का बना है। चिटिनस का बना है यानी हार्ड प्लेट्स का बना है, जिसको हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड्स। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके नीट में पूछ सकते हैं। यानी जो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन है वो चिटिनस का बना है, यानी इसका केमिकल नेम क्या है वो हमको पता होना चाहिए। सो चिटिनस का जो केमिकल नेम है बच्चों, वो N-एसिटाइल-ग्लैक्टोज़-अमाइन है। क्या है, N-एसिटाइल-ग्लैक्टोज़-अमाइन, इसे याद रखिएगा। और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो एक्सोस्केलेटन है हार्ड है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड्स। क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड्स। अब ये जो इसका स्क्लेराइड्स है बच्चों, ये बेसिकली अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, डॉर्सली और वेंट्रली। ओके, जो डॉर्सल साइड है उसको टर्जाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्जाइड्स। और जो वेंट्रल साइड है उसको स्टेनाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेनाइड्स। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपका नीट का क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों, ये जो स्क्लेराइड्स है कॉकरोच की, ये हार्ड प्लेट्स हैं, आपस में ये जुड़ जाएंगी। जब जुड़ेंगी तो इन्हें मूवमेंट करने के लिए कुछ तो इजीनेस चाहिए ना, क्योंकि ये तो हार्ड है, ये चल ही नहीं पाएगा। तो जितने भी स्क्लेराइड्स हैं वो आपस में सेगमेंटली ज्वाइंट करते हैं। किससे ज्वाइंट करते हैं, एक थिन फ्लेक्सिबल ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से ज्वाइंट करते हैं। किससे ज्वाइंट करते हैं, थिन फ्लेक्सिबल ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से। और ये जो ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है ये कॉकरोच को हेल्प करती है मूवमेंट में, और उसके स्क्लेराइड्स को भी सॉफ्ट कर देगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कॉकरोच चला, हमने उसको पैर से दबाया और क्या आवाज आएगी, पिच आती है ना, ये पिच आवाज, तो वो उसके चिटिनस बॉडी यानी स्क्लेराइड्स के टूटने से ही आती है। ओके, अब हमने ये पढ़ लिया कि कॉकरोच कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब देखिए बच्चों, ये जो हेड है ये बेसिकली क्या है, ये सबसे टॉप मोस्ट है, एंटीरियरली सिचुएटेड है, लॉन्जिट्यूडिनली एक्सिस पे। ओके, ये ट्रायंगुलर इन शेप है और 6 सेगमेंट्स का फ्यूजन है। कितने सेगमेंट्स का, 6 सेगमेंट्स का। कितने, 6 सेगमेंट्स का फ्यूजन है। और इसके पास क्या क्या है बच्चों, इसके पास अ पेयर ऑफ एंटीने है, जिसको हमने एनसीईआरटी में फीलिफॉर्म एंटीने पढ़ा। क्या है, अ पेयर ऑफ एंटीने। सेकेंड, a pair of compound eyes. क्या है, a pair of compound eyes. And third है इसके पास ये सारे माउथ पार्ट्स। ठीक है ना, क्या क्या पार्ट्स हैं हेड पे, a pair of antennae जिसको हम फिलीफॉर्म एंटीने बोलेंगे, a pair of compound eyes and बहुत सारे माउथ पार्ट्स। कितने हैं, 1 2 3 4 5 माउथ पार्ट्स। ओके, दूसरा बच्चों, इस एंटीना जो है इसका
वो बेसिकली एंटीनल सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। किसके अंदर एम्बेडेड है? एंटीनल सॉकेट के अंदर। और इस सॉकेट के नियर यानी कंपाउंड आइज और एंटीनल सॉकेट के बीच में थोड़ा सा एंटीनल सॉकेट के पास में अ पेयर ऑफ ऑसिलाई है। जो नॉर्मल आइज है वो भी इसके पास है। ओके, ये जो कंपाउंड आइज है बच्चों, ये बेसिकली 2000 हेक्सागोनल यूनिट से बनी है। कितनी है? 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स, जिसको हम बोलेंगे ओमेटिडा। क्या बोलेंगे? ओमेटिडा। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। ओके, अब बच्चों अगर हम इसके माउथ पार्ट्स पढ़ें तो ये रहे सारे माउथ पार्ट्स। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम। पहला माउथ पार्ट्स है, यानी इसको बोलते हैं अपर लिप। तो इसका क्या नाम है बच्चों? लेब्रम। क्या नाम है इसका? लेब्रम। और क्या बोलेंगे हम इसको? अपर लिप। यहां लिखूं मैं अपर लिप। क्लियर? सेकेंड, इसको देखिए, ये क्या है? मैंडिबल्स। ये मैंडिबल है, यानी फूड को ग्राइंड करने का काम करेगा। सो मैं इसको यहां लिखूं मैंडिबल। ओके, क्या है ये? अ पेयर ऑफ मैंडिबल। सो एक साइड का मैंने नहीं बनाया है, केवल एक एक ही बनाया। देन इसको देखिए, ये क्या है? टंग, यानी हाइपोफैरिंग्स। टंग को क्या बोलेंगे हम? हाइपोफैरिंग्स। ओके, देन ये पार्ट देखिए जो मैंने बनाया है, इसको बोलेंगे मैक्सिले। सो यहां लिख देती हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे हम? मैक्सिले। ओके, ये पार्ट कौन सा है? मैक्सिले। देन इसको देखिए, ये वाले पार्ट को, ये पार्ट है लोअर लिप और इसको बोलेंगे लेबियम। सो मैं यहां लिख रही हूं लेबियम। ओके, और लोअर लिप। लोअर लिप याद हो गए आपको सारे माउथ पार्ट्स? इंपॉर्टेंट हैं। इस माउथ पार्ट्स में एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में और दिया है, वो मैंने अभी नहीं बना के आपको दिखाया, बट वो भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता होना चाहिए डायरेक्शन सारी चीजों का आपको। सो सबसे अपर लिप यानी कॉकरोच का अपर लिप, उसको हम लेब्रम बोलेंगे। देन सेकेंड पार्ट इसका मैंडिबल, जो ग्राइंडिंग में काम करेगा। बीच में एक टंग है जिसको हाइपोफैरिंक्स बोलेंगे। देन आफ्टर जो साइड के टीथ हैं उनको हम मैक्सिले बोलेंगे। और सबसे नीचे जो है यानी जो लोअर लिप है उसको हम क्या बोलेंगे? लेबियम। सो लेब्रम, मैंडिबल, हाइपोफैरिंक्स, मैक्सिले एंड द लेबियम। अगर हम इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाए तो जरा देखते हैं क्या बनेगा। LM, HP, MA, और ए तो दोनों में ये बच्चे तो MX कर सकते हैं हम इसको, और इसका क्या होगा? LI। सो ये इसका शॉर्ट फॉर्म आपका बन सकता है अगर आपका मन करे तो, कि इसकी सीक्वेंस कैसी है, क्योंकि बच्चों आपके नीट में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं इसकी। सो लेब्रम, मैंडिबल्स, हाइपोफैरिंक्स, मैक्सिले एंड द लेबियम। क्लियर? तो याद रहेगा ना ये माउथ पार्ट along with this head। बच्चों क्लियर हुआ आपको ये हेड पूरी तरीके से? चलिए अब हम इसकी सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, यानी थॉरैक्स। अब ये जो थॉरैक्स है बच्चों, ये बेसिकली अगेन 3 पार्ट में डिविजिबल है। कौन कौन सा? प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स एंड मेटाथॉरैक्स। सो ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोथॉरैक्स है, जिसको एनसीईआरटी बुक में प्रोनोटम भी लिखा है, यानी प्रोथॉरैक्स। ओके, देन जो उसके नेक्स्ट है वो है मेसोथॉरैक्स। मेसोथॉरैक्स के नेक्स्ट है मेटाथॉरैक्स। सो ये जो प्रोनोटम है बच्चों यानी प्रोथॉरैक्स, इसके पास छोटी सी एक इसकी नेक भी होगी जो हेड से कनेक्टेड होगी, और ये जो नेक है बच्चों ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसीलिए बच्चों जो इसका हेड है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करता है। ठीक है, क्यों मूव करता है? क्योंकि जो नेक है वो फ्लेक्सिबल है। तो जरा आप भी अपने सर को घुमाइए तो जरा चारों डायरेक्शन में, देखो मैं आप कैसे घुमाते हैं। एक्सरसाइज करते होंगे तो घुमाते ही होंगे, नो डाउट, है ना? तो ऐसे ही इसके पास भी है। उसके बाद बच्चों अगर हम इसके मेसोथॉरैक्स पे आए तो मेसोथॉरैक्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो आपके नीट की भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सो इसके पास फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स मिलेंगे। सो ये क्या है बच्चों? फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स।
पेयर ऑफ विंग्स। ओके, क्या है? फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, जिनको हम फोर विंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और हम फोर विंग्स। ठीक है, और ये जो फोर विंग्स है बच्चों, ये बेसिकली ओपेक है, डार्क कलर्ड है और लेदरी है। और क्या करता है, ये जो दूसरे पेयर ऑफ विंग्स हैं यानी सेकंड पेयर ऑफ विंग्स हैं, उनको हाइड करके रखता है, यानी कवर कर लेता है। तो जब ये रेस्ट कर रहा होता है कॉकरोच, सो एक्चुअल में जो इसके विंग्स हैं, जो फ्लाइट विंग्स कहलाते हैं, उनको ये फोर विंग्स हाइड कर लेगा और उड़ने नहीं देगा। ठीक है ना? सो याद रहेगा आपको, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहां पे मिलेंगे आपको? मीजोथोरैक्स पे। ओके, क्या कहलाते हैं? फोर विंग्स। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट नाम है इसका? टेगमिना। ये नाम मत भूलना बिल्कुल भी। क्या नाम है? टेगमिना। कैसा है ये बच्चों? ओपेक है, लेदरी है और हाइंड विंग को कवर करके बैठ जाता है। ठीक है, कब बैठेगा? ड्यूरिंग रेस्ट। चलिए, अब ये जो मेटाथोरैक्स है यानी मीजोथोरैक्स के नीचे वाला, उसके पास भी अब पेयर ऑफ विंग्स हैं, यानी सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स। इसको भी लिख लेते हैं हम, है ना? सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स है, सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स है। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइंड विंग्स। ये लिखा है, देखिए मैंने, हाइंड विंग्स। ओके, और ये जो हाइंड विंग्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, ये ट्रांसपेरेंट हैं, लाइट हैं और कॉकरोच को फ्लाई करने में यानी उड़ने में हेल्प करते हैं। और जब ये रेस्ट कर रहा होगा तो ये क्या करेगा? ओपेक वाला इसको कवर कर लेगा। याद रहेगा ना आपको? ये फर्स्ट पेयर ऑफ विंग टेगमिना, ओके, जो ओपेक हैं, लेदरी हैं और सेकेंड पेयर ऑफ विंग को कवर करके रखते हैं ड्यूरिंग रेस्ट। ओके, और सेकेंड पेयर ऑफ विंग को हम क्या बोलते हैं? हाइंड विंग। क्लियर? और क्या बोलेंगे? फ्लाइट विंग। सो मैं यहाँ पे लिख दूं फ्लाइट विंग्स। सो इन्हें याद रखिएगा बिल्कुल। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स टेगमिना, फोर विंग्स, सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स हाइंड विंग्स और फ्लाइट विंग्स। ओके, अब एक और चीज है इसके अंदर, जितने भी पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं, थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं, वो तीनों के तीनों बच्चों आपको थोरेसिस रीजन में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? थोरेसिस रीजन में। तो पहला वाला देखिए, ये रहा फर्स्ट, दिस इज प्रोथोरेसिस लेग। क्या है ये? प्रोथोरेसिस लेग। सेकेंड वाला देखिए, मीजोथोरेसिस लेग। और थर्ड वाला मेटाथोरेसिस लेग। तो यानी जो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं वो थोरेसिस और थोरेक्स रीजन में ही मिलेंगे और क्या कहलाएंगे? थोरेसिस। यानी प्रोथोरेसिस लेग, मीजोथोरेसिस लेग और मेटाथोरेसिस लेग। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब हम इसके एब्डोमेन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये यहां से लेके यहां तक इसका एब्डोमेन है। एब्डोमेन यानी जो लास्ट पार्ट ऑफ द कॉकरोच है। ओके, और ये टोटल 10 सेगमेंट्स का है। तो चलिए हम सेगमेंट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने सेगमेंट हुए बेटा एब्डोमेन के? 10 सेगमेंट। ओके, अब ये जो एब्डोमेन है ये मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है। क्या बोला मैंने आपको? ये जो एब्डोमेन है कॉकरोच का, ये मेल का थोड़ा सा डिफरेंट है और फीमेल का डिफरेंट है, क्योंकि ये जेनाइटल पाउच बनाएगा। सो मेल में अलग तरीके से बनेगा और वो टर्जाइट्स बनाएंगे और फीमेल में स्टेनाइट्स बनाएंगे। सो यही एक इसका मेन डिफरेंस है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर मैं मेल कॉकरोच की बात करूं, सो जो मेल कॉकरोच का 9th और 10th टर्गा है, 9th और 10th टर्गा, ध्यान रखिएगा, 9th और 10th टर्गा डॉर्सली अटैच्ड है। मेल कॉकरोच का 9th और 10th टर्गा डॉर्सली अटैच्ड है और ये किससे अटैच्ड होगा? अगेन 9th वेंट्रल स्टर्नम से, यानी स्टर्नाइट से। ठीक है, इसमें दोनों चीज अटैच हो रही है मेल कॉकरोच में। ओके, 9th एंड 10th टर्गा आपस में ज्वाइंट होंगे और 9th वेंट्रल स्टर्नाइट से फिर से ज्वाइंट्स करेंगे और क्या बनाएंगे? एक जेनाइटल चैम्बर बनाएंगे डॉर्सली एट द एंड ऑफ हाइंड एरिया। ओके, सो वहां पे इन्होंने जेनाइटल पाउच बनाया। अब उस जेनाइटल पाउच के अंदर ओपन क्या क्या होगा बच्चा? डॉर्सल एनस होगा, वेंट्रल
मेल जेनाइटल पोर होगा और गोनापोफाइसिस होगा। क्या क्या होगा? डॉर्सली एनस होगा, वेंट्रल जेनाइटल पोर होगा और गोनापोफाइसिस होगा। याद रहेगा ना? क्या है? टर्गा और स्टर्नम का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है? डॉर्सली जेनाइटल पाउच। किसके अंदर? मेल कॉकरोच के अंदर। और अगर मैं फीमेल एब्डोमेन की बात करूं, सो जो 7th पेयर स्टर्नम है वो बेसिकली बोट शेप्ड है। कैसा है? बोट शेप। वो किससे यूनाइट करेगा? 8th और 9th स्टर्नम से। फीमेल में केवल स्टर्नम है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों 7th स्टर्नम है वो बोट शेप है और यूनाइट किससे कर रहा है? 8th और 9th स्टर्नम से। तो क्या बनाएगा? एक ये जेनाइटल पाउच बनाएगा। क्या बनाएगा? जेनाइटल पाउच बनाएगा। बच्चों इस जेनाइटल पाउच को हम क्या बोलेंगे? ब्रूड पाउच भी बोलेंगे, यानी ब्रूड और जेनाइटल पाउच बोलेंगे। ओके, अब इस ब्रूड पाउच के अंदर क्या क्या ओपन होगा? इस ब्रूड पाउच के अंदर बच्चों एक तो स्पर्मेटिका ओपन होगा, जो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में पढ़ा है। कॉमन वेजाइनल डक्ट ओपन होगी, ये भी पढ़ा है। और कोलैटरल ग्लैंड्स ओपन होगी, ये भी पढ़ा है। और क्या होगा? और इसके अंदर जेनाइटल पोर ओपन होगा, जो गोनोपोर कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? गोनोपोर, है ना? ये 3 चीज इसमें ओपन होंगी, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिका और कोलैटरल ग्लैंड्स। सो याद रहेगा ना? ओके, अब लास्ट पार्ट देखिए। ये जो मैंने एनल सर्सी लिखा हुआ है, यानी दोनों कॉकरोच मेल एंड फीमेल में एनल सर्सी होती हैं। ठीक है, एनल सर्सी। क्लियर? ये जो एनल सर्सी है इसमें भी एक डिफरेंस है बच्चों। ये भी आपके एसेशन रीजन का और नीट का क्वेश्चन बन सकता है। यानी जो मेल एंड फीमेल कॉकरोच हैं उन दोनों में एनल सर्सी आपको मिलेगी, बट जो एनल स्टाइल है और जिसको हमने कॉर्डल स्टाइल भी पढ़ा था वो ओनली एंड ओनली मेल में ही मिलेगा, यानी फीमेल में एब्सेंट रहेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रही हूं, एनल सर्सी इज प्रेजेंट इन बोथ द कॉकरोचेस मेल एंड फीमेल, बट एनल स्टाइल और कॉर्डल स्टाइल इज एब्सेंट इन फीमेल एंड प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच। ओके, कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। कितने पार्ट हैं? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ओके, सो अब जो ये फोरगट है इसके ऊपर हेड होगा, ये हमें मालूम है। तो ये देखिए कॉकरोच के ऊपर ये हेड बना हुआ है ना? इस हेड से लगा हुआ हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, यानी मैंने सलाइवरी ग्लैंड्स बनाई है। तो ये लिखा है देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स। सो यानी जो कॉकरोच का माउथ पार्ट होगा उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी रिजर्वोयर भी आपको मिलेगा। ये याद रखिएगा। ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे सलाइवरी रिजर्वोयर। ओके, अब बच्चों जो कॉकरोच का माउथ है वो किस में ओपन होगा? वो बेसिकली ओपन होगा फैरिंग्स में, और जो फैरिंग्स है वो इसोफेगस में ओपन हो जाएगा। यानी माउथ ओपन होगा फैरिंग्स में, फैरिंग्स ओपन होगा इसोफेगस में। तो ये रहा देखिए इसोफेगस, और यही इसोफेगस आगे बढ़ता हुआ एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो देख रहे हैं आप ये इतना मोटा सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रॉप। ये लिखा है मैंने, देखिए क्रॉप। क्रॉप यानी स्टोरेज ऑफ फूड। तो कॉकरोच जो भी कुछ खाएगा वो इस क्रॉप में स्टोर करके बैठ जाएगा। ओके, अब जब ये नीचे बढ़ेगा तो इसको गिजार्ड मिलेगा। तो ये देखिए क्रॉप से लगा हुआ बिल्कुल एक गिजार्ड है, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। क्या बोलेंगे हम इसको? गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। ओके, तो ये जो गिजार्ड है इसका मेन वर्क क्या है बच्चों? फूड को ग्राइंड करना। क्या करेगा ये? फूड को ग्राइंड करना। और स्टोर कौन करेगा? क्रॉप। ग्राइंड कौन करेगा? गिजार्ड। ओके, अब ये जो गिजार्ड है बच्चों ये कैसे ग्राइंड करेगा? इसके पास भी तो कुछ चाहिए ग्राइंड करने के लिए। अब बच्चों ये जो गिजार्ड है ये बेसिकली, ये दिख रहा है आपको गिजार्ड, ये बेसिकली 2 लेयर्स का बना हुआ है। जो आउटर थिक लेयर है वो सर्कुलर मसल्स की बनी होगी और जो इनर थिक लेयर है वो क्यूटिकल की होगी। और इस क्यूटिकल लेयर के पास 6 चिटिनस
हार्ट प्लेट्स होंगे और वो किसका काम करेंगे? टीथ का काम करेंगे। और क्या करेंगे? जो क्रॉप फूड स्टोर करके गिजार्ड को देगा उसको ग्राइंड करने में हेल्प करेंगे। याद रहेगा ना, गिजार्ड के पास क्या है? 6 चिटिनस प्लेट्स। किसका काम करेंगे? टीथ का। और तो ही इसका फूड डाइजेस्ट होगा, यानी तो ही इसका फूड ग्राइंड होगा। जब ग्राइंड हो जाएगा तो नो डाउट डाइजेस्ट भी होगा। ओके, अब जो हमारा कॉकरोच है उसका जंक्शन है, किसके पास है? फोरगट और मिडगट का जंक्शन। किसका जंक्शन? फोरगट और मिडगट के जंक्शन के पास क्या मिलेगा? 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जस्ट बिलो द गिजार्ड। कहा मिलेगा? जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ओके, क्या मिलेगा? 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। और ये जो 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स आप ये देख रहे हैं ना, इनको बोलेंगे हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके। क्या बोलेंगे? हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके। और ये क्या देंगे हमको? ये डाइजेस्टिव जूसेस देंगे। क्या देंगे? डाइजेस्टिव जूसेस। याद रखिएगा। अब देखिए, जो मिडगट को हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मीजेंट्रॉन। क्या लिखा? मीजेंट्रॉन। यानी अब ये नेक्स्ट देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको? यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा। तो जो जंक्शन होगा किसका? मिडगट का और हाइंडगट का। किसका? मिडगट का और हाइंडगट का जो जंक्शन होगा बच्चों, उसके पास मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। कितने होंगे? 100 to 150 येलो कलर्ड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, जो एक थ्रेड यानी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। सो देखिए कितने सारे फिलामेंट मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, है ना? कहाँ मिलेंगे? जंक्शन ऑफ मिडगट एंड द हाइंडगट। कहाँ मिलेंगे? जंक्शन ऑफ मिडगट एंड द हाइंडगट का जंक्शन ये रहा। क्या है इसके पास? 100 to 150 येलो कलर ट्यूब्यूल्स और 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। और इनको हम क्या बोलेंगे? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम है एक्सक्रीशन करना। सो यानी जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फूड डाइजेस्ट होने के बाद निकलेंगे वो सब के सब ये हीमोलिम्फ में दे देंगे। अब आप पूछेंगे मैम हीमोलिम्फ क्या है? ये हीमोलिम्फ बेसिकली ब्लड है इनका। और ये कैसा होता है? ये कलरलेस प्लाज्मा होता है, साथ में हीमोसाइट्स भी मिलेगा। ओके, तो कहाँ देगा बच्चों ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? हीमोलिम्फ में, याद रखना। अब देखिए हाइंडगट पे क्या है बच्चों? हाइंडगट पे आपको रेक्टम मिलेगा, इलियम मिलेगा और कोलन मिलेगा। और रेक्टम किस में ओपन होगा? एनस में। ये तो हम जानते हैं, है ना? याद आ गया आपको ये एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से? क्या क्या पार्ट हैं? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट के पार्ट क्या है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी रिजर्वोयर। माउथ ओपन हो रहा है फैरिंग्स में, फैरिंग्स ओपन होगा इसोफेगस में। इसोफेगस आगे बढ़ेगा और क्रॉप बनाएगा, क्रॉप फूड को स्टोर करेगा। फिर क्रॉप फूड किसको देगा? गिजार्ड को। गिजार्ड के पास क्या है? 6 चिटिनस प्लेट्स जो टीथ का काम करेंगे। और क्या करेगा? फूड को ग्राइंड करेगा। फिर जो जंक्शन होगा किसका? फोरगट का और मिडगट का, उसके पास 8 ब्लाइंड यानी 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होंगे। और ये जो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं इनको हम हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके बोलेंगे। और ये क्या देंगे हमें? गैस्ट्रिक जूसेस। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? जो जंक्शन होगा मिडगट और हाइंडगट का, वहां पे 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। और वो स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो हीमोलिम्फ को दे देंगे। अब हाइंडगट पे क्या क्या है? रेक्टम है, इलियम है, कोलन है। रेक्टम किस में ओपन होगा? एनस में। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब हम कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे चलते हैं, यानी हम कॉकरोच का हार्ट पढ़ लेते हैं। देखिए तो ये मैंने कैसा कॉकरोच बनाया है। ये मैंने डिजाइनर कॉकरोच नहीं बनाया है, यानी मैंने इसके सेगमेंट्स नहीं बनाए हैं। मैंने सिंपल एक लाइन खींच के आपको इसको ड्रॉ करके बताया है। ये भी चलेगा,
क्योंकि हमको क्या करना है, अल्टीमेटली तो हमारा एम क्या है, इसको पढ़ना। सो बच्चों, कॉकरोच के पहले हार्ट को और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को देख लेते हैं। तो ये हेड है कॉकरोच का। उसके बाद ये देखिए, ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फनल स्ट्रक्चर। यानी जो कॉकरोच का हार्ट है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फनल शेप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो मस्कुलर ट्यूब्स हैं वो मिड डॉर्सल कॉकरोच के थॉरैक्स और एब्डोमेन रीजन के बिल्कुल स्ट्रेट में होते हैं, यानी लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज्ड होते हैं। ओके, और इसकी जो हार्ट है वो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इस हार्ट को अगर काउंट तो करिए जरा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसके जो हार्ट है जो मस्कुलर ट्यूब का बना है वो 12 है। ओके, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है बच्चों, साइड से, यानी लेटरल साइड से एलेरी मसल्स। तो ये देखिए एलेरी मसल्स, ये रही एलेरी मसल्स सारी। ओके, और ये क्या है अंदर वाला, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ओके, और एंटीरियर आउटर। सो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बेसिकली कॉकरोच का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और हार्ट का सिस्टम है। सो बच्चों, ये जो कॉकरोच है इसका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप। इसको याद रखिएगा। ओपन टाइप होने के कारण क्या रीजन है, रीजन ये है बच्चों कि इसका जो ब्लड वेसल्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं और एक स्पेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोसोइल। ओके, ये जो हीमोसोइल है बच्चों, इसके अंदर इसका ब्लड तो मिलेगा, कैसा होगा, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ यानी जो कॉकरोच का ब्लड है वो हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ है यानी कलरलेस प्लाज्मा है। कैसा है, कलरलेस प्लाज्मा अलॉन्ग विथ हीमोसाइट्स, इसलिए इसको हीमोसाइट्स बोलेंगे। और याद रखिएगा बच्चों, इसके जो हीमोसाइट्स हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं, न्यूक्लियस है इसके हीमोसाइट्स में, ये भी याद रखिएगा। बच्चों, इसका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का है, जिसके कारण जो विसरल ऑर्गन्स हैं इसके वो उस स्पेस यानी हीमोसील के अंदर बात करते रहते हैं। और बात करेंगे तो नो डाउट सब गीले ही होने वाले हैं, है ना बच्चों। ये जो मस्कुलर ट्यूब्स हैं ये थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, यानी देखिए सबसे ऊपर वाला तो बहुत बिग है, फिर धीरे 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 छोटे होते गए। दूसरा, ये टोटल 12 हैं। कितने हैं, 12। याद रखिएगा, 12 एलेरी मसल्स एंड 12 मस्कुलर ट्यूब्स। अब एक और चीज है इसके अंदर, ऑस्टिया। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रही हूँ, वो देखिए ध्यान से। इस तरीके से ये फनल शेप स्ट्रक्चर है बच्चों इसका, ऐसा, और ये बना आपका ऐसा, ठीक है, ये है ऐसा। ओके, अब अंदर से फिर ये ऐसा दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से इस तरीके से बच्चों ये बनता है, ठीक है। तो देखो आपको एक स्पेस दिख रहा है इन मस्कुलर ट्यूब्स के बीच में, यहाँ देखिए साइड से, ये देखिए ये स्पेस दिख रहा है साइड से, ये देखिए ये स्पेस दिख रहा है आपको, मैं एरो भी बना देती हूँ। इसको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलूंगे, ऑस्टिया। यानी ये जो इसका हार्ट है, ये मस्कुलर ट्यूब है, इसके साइड में एलेरी मसल्स सपोर्ट करती हैं, और यहाँ पे यानी दूसरा जो मस्कुलर ट्यूब ओपन हो रहा है वहां पे कुछ ओपन स्पेस है जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। और बच्चों, जो ब्लड इस हार्ट के अंदर आता है वो थ्रू साइनस आता है और थ्रू ऑस्टिया आता है, यानी पहले साइनस से ब्लड ऑस्टिया के थ्रू इन हार्ट के अंदर आएगा और वापस में साइनस में चला जाएगा। ओके, तो भूलिएगा नहीं, 12 हार्ट चैम्बर्स, 12 एलेरी मसल्स, मस्कुलर इलोंगेटेड हार्ट विथ ऑस्टिया। और ब्लड कैसा है इसका, हीमोलिम्फ। और क्या कैविटी है, ओपन। ओपन को क्या बोलेंगे, हीमोसिल। ओके, और इसके जो हीमोसाइट्स हैं वो कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड। और इसका जो प्लाज्मा है वो कैसा है बच्चों, कलरलेस। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों वो बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है। क्या होता है,
नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ये जो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है बच्चों, ये बेसिकली सब डिवाइड होगा किसके अंदर? ब्रांचिंग ट्यूब्स और ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर, और फिर से ये ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइड करेंगे और ट्रैक्यूल्स बना देंगे। तो सीक्वेंस क्या रहा बच्चों? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, देन ब्रांचिंग ट्यूब्स और ट्रैकियल ट्यूब्स, एंड फाइनली हमको मिलेगा ट्रैक्यूल्स। अब ये जो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है बच्चों, ये कॉकरोच के अंदर लिटरली 10 पेयर्स ऑफ पोर्स में ओपन होगा, जिसको हम स्पेरिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेरिकल्स। कितने हैं? 10 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें यानी कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो थ्रू डिफ्यूजन ट्रैक्यूल से होगा। कहां से होगा? ट्रैक्यूल से। किस फॉर्म में होगा? डिफ्यूजन के फॉर्म में। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चों, वो बेसिकली मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। ये जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ बनते हैं? वो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे बनते हैं, है ना? हमने ये पढ़ लिया था। तो जब वहां पे ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स बनेंगे तो ये कैसे होंगे? ये ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स के बने होंगे। कौन से सेल्स के होंगे? ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स के। और ये क्या करेंगे? ये नाइट्रोजनस वेस्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? यूरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? यूरिक एसिड में। इसलिए बच्चों जो कॉकरोच है वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके। इसके साथ साथ बच्चों इसके पास यूरिकोज ग्लैंड भी होती है। क्या होती है? यूरिकोज ग्लैंड। और एक्सक्रीटरी में कुछ और पार्ट्स भी हेल्प करते हैं, जैसे फैट बॉडी और आपका नेफ्रोसाइट्स, और थर्ड है हमारा यूरिकोज ग्लैंड। ओके, ये तीन भूलिएगा मत। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ यूरिकोज ग्लैंड, आपका फैट बॉडी और नेफ्रोसाइट्स, ये तीनों याद रखिएगा। ओके, यही क्वेश्चन बच्चों जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तब जो नीट के पेपर में 2022 में आया था वो मैंने आपको बताया था पढ़ के। सो याद रखिएगा, इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरिकोज ग्लैंड के थ्रू होगा। यूरिकोज ग्लैंड यानी फैट बॉडी के साथ साथ नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड मिलेगी ही मिलेगी। और कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए बच्चों अब हम कॉकरोच का नर्वस सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, यानी गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ये जो गैंग्लियन है बच्चों, ये बेसिकली वेंट्रली सिचुएट करते हैं इसकी बॉडी में, और पूरी बॉडी में लॉन्जिट्यूडिनली सेगमेंट वाइज अरेंज रहते हैं। यानी ये पूरी बॉडी जो इसकी सेगमेंटेड है उसमें एक दूसरे से फ्यूज्ड होके तार से तार मिलाते हुए लॉन्जिट्यूडिनली पूरी अरेंज हो जाते हैं गैंग्लियन। थॉरिक्स रीजन के अंदर बच्चों केवल 3 गैंग्लियन है, और एब्डोमेन जो रीजन है बच्चों उसके अंदर 6 गैंग्लियन है। याद रखिएगा इसको। थॉरिक्स रीजन में कितने गैंग्लियन है? 3। और एब्डोमेन रीजन में कितने गैंग्लियन है बच्चों? 6। कितने हैं? 6। तो ये जो 6 गैंग्लियन है ये इसकी बेली पार्ट में एब्डोमेन में पूरी अच्छे से अरेंज्ड है, क्योंकि बच्चों जो उसका गैंग्लियन का पार्ट है थॉरेक्स में और हेड में वो बहुत लिटिल बिट है, और पूरा का पूरा कहाँ है? इसकी बेली पार्ट में। तो अगर हम कॉकरोच को हेड से कट कर दें तो कॉकरोच कम से कम 1 हफ्ते तक जी सकता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो गैंग्लियन है यानी 6 गैंग्लियन, ये 5 और +1 6, ये 6 गैंग्लियन इसके एब्डोमेन रीजन में अरेंज्ड हैं। ओके, सो इसलिए इसका जीने का ये तरीका है। दूसरा बच्चों, इसका जो ब्रेन है उसके पास एक मेन गैंग्लियन है जिसको बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। क्या बोलेंगे? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। फिर से बोल रही हूँ, ब्रेन में एक स्पेशल गैंग्लियन है जिसको बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम कॉकरोच को एक्टिव रखने में। यानी इनका मेन वर्क है कि वो एंटीना को भी हेल्प करते हैं गैंग्लियन, ताकि वो इन्वायरमेंट को सर्च करे, अपने आप को एक्टिव रखे, और कंपाउंड आइस को भी हेल्प करते हैं। यानी ये जो गैंग्लियन है
ये एंटीना को भी मिलेगा और कंपाउंड आइज को भी मिलेगा। ओके, अब इसके सेंस ऑर्गन्स की भी बात कर लेते हैं। जो कॉकरोच की सेंस ऑर्गन है वो बेसिकली कौन कौन से हैं? एंटीना हो गया, तो ये रहा एंटीना, ये आइज, उसके बाद मैक्सिलरी पैल्प्स। सो मैक्सिलरी पैल्प मैंने जो बनाए थे माउथ पार्ट, फिर लेबियल पैल्प वो भी माउथ पार्ट है, और कौन से हैं? एनल सर्सी। तो ये रहा हमारा, सो ये रहा बच्चों कॉकरोच का एनल सर्सी। ओके, सो ये सारे इसके बेसिकली क्या हैं? ये सारे इसके सेंस ऑर्गन है। याद रहेगा कौन कौन से? आइस, एंटीना, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स और एनल सर्सी। ओके, अब हम कॉकरोच की कंपाउंड आइज भी पढ़ लेते हैं। तो ये रही देखो कंपाउंड आइज। कॉकरोच की जो कंपाउंड आइज है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, इसके पास 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया है। क्या है? 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ओमेटिडिया अगर सिंगल है तो इसको हम ओमेटिडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओमेटिडियम। बच्चों इसकी जो कंपाउंड आइज है उसके पास 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होने के कारण क्या करता है? ये सारी की सारी रोशनी ऑब्जेक्ट की अपने अंदर ले लेता है। ये ऑब्जेक्ट भी देखेगा, ये ऑब्जेक्ट भी देखेगा, वो ऑब्जेक्ट भी, ये ऑब्जेक्ट भी, जिसके कारण इसको हम मोजाइक विजन कहते हैं। कौन सा विजन कहते हैं? मोजाइक विजन। कौन सा विजन? मोजाइक विजन। इस मोजाइक विजन में ये इमेज तो बहुत सारी बनाता है, बट इसका जो रिजोल्यूशन होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, जिसकी इसको नॉक्टर्नल हैबिट होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसको नॉक्टर्नल हैबिट होती है। ओके, सो क्लियर हुआ आपको? मैंने कितने सारे आज इसके कॉकरोच के पार्ट्स पढ़ा दिए आपको, बहुत सारे पार्ट्स पढ़ा दिए। सो बच्चों इस तरीके से हमने पूरा कॉकरोच पढ़ लिया। याद रहेगा? कम से कम ये वीडियो मोर देन 1 आवर बना होगा, बट आपको ये बहुत हेल्प करेगा। एक एक चीज देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या याद करना है। वही तो मेन है हमारा। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिख के मुझे मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।